जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी रिजल्ट अपडेट पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भर्ती के बारे में। किस शिफ्ट में किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो इस डाउट को लेके काफी बच्चे बहुत डाउट में हैं, तो मैं इस डाउट को आज आपके को क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एवरेज स्कोर बताऊंगा, किसका कितना स्कोर बन रहा है, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि सभी शिफ्टों का टोटल मिलाकर किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले जीके जीएस से। हम सबसे पहले जीके जीएस का एनालाइज करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी यहाँ से डेट, मतलब जो भी आपकी डेट है 23, 24, 25, 26, सॉरी 26 नहीं, 30 और 31, जो जितने भी आपको पता है कि 5 दिन में पेपर को समाप्त किया गया था, जिसमें हमारी 10 शिफ्ट हुई थी। तो यहाँ पे सारी चीजें दे रखी हैं, ये डेट है और ये शिफ्ट है। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, इसी तरीके से शिफ्ट दे रखी हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो शिफ्ट में आए थे। जैसा कि आपको पता है कि जीके जीएस में 38 क्वेश्चन ही सबके आते हैं, तो सबके 38 सेम क्वेश्चन आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इजी क्वेश्चन कितने आए थे, मॉडरेट कितने क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट लेवल के कितने क्वेश्चन थे, और जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का रहा है, मतलब जो डाटा हमें दिया गया था उसके लिए जो एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का रहा है, ये उसके लिए लास्ट में एवरेज अटेम्प्ट दे रखा है। तो हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे 23 अगस्त की। अब 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, तो इसमें टोटल क्वेश्चन तो ये 38 थे। तो यहाँ पे जो इजी क्वेश्चन थे, जो हर किसी के करने लायक क्वेश्चन थे, वो 14 क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हर कोई बच्चा करके आ रहा था। और यदि हम मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो 10 मॉडरेट क्वेश्चन थे। मॉडरेट का मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होते, थोड़ा ट्रिक लगाने की जरूरत होती है, मतलब क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है। और ऑप्शंस भी ऐसे दिए होते हैं कि आप उन ऑप्शंस में फंस जाओ आराम से इजीली। आपको लगेगा कि ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, 50-50 वाला कंफ्यूजन रहता है। देन हम उसके बाद अगर डिफिकल्टी की बात करें, इसमें 9 क्वेश्चन डिफिकल्टी आए थे। तो इन 9 क्वेश्चन को तो आप छोड़ ही सकते थे। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन थे तो उनको तो छोड़ना ही बनता है। यहाँ पे हमारा जो एवरेज अटेम्प्ट हुआ था वो 18 9 क्वेश्चन का हुआ था। मतलब आप कह सकते हो 23 अगस्त की पहली शिफ्ट में जो जीके जीएस का एवरेज क्वेश्चन रहा है वो 18 क्वेश्चन रहा है। और जीके जीएस में आप टेंशन ना ले, सबके ऐसे मार्क्स आते हैं, किसी के भी ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आते। जो बेस्ट अटेम्प्ट इसमें होता है वो 22 क्वेश्चन का होता है लास्ट ईयर से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब 23 अगस्त की हम सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में भी 38 क्वेश्चन आए थे। इसमें इजी क्वेश्चन 13 आए थे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन का फर्क है। इसमें इजी क्वेश्चन 13 आए थे और मॉडरेट क्वेश्चन इसमें 9 आए थे। यहाँ पे मॉडरेट क्वेश्चन 10 दे दिए, लेकिन यहाँ पे 9 क्वेश्चन दे दिए हैं। और यहाँ पे अगर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 12 डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा आते। फिर भी इसका हमने जब एवरेज लगाया तो इसमें भी हमारा जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है वो 18 ही आ रहा है। जैसा कि आपको पता है कि इजी यहाँ कम थे, मॉडरेट भी एक कम था, और यहाँ डिफिकल्ट 3 ज्यादा थे। फिर भी यहाँ एवरेज अटेम्प्ट 18 पता नहीं क्यों आ रहा है, लेकिन जो डाटा आया उसके हिसाब से 18 यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है। अब यहाँ 24 अगस्त की बात करें तो 24 अगस्त की पहली शिफ्ट में जो इजी क्वेश्चन आए थे वो 14 आए थे। जैसा कि सेम 23 अगस्त की शिफ्ट में हुआ है, वैसे ही 24 अगस्त की शिफ्ट में हुआ है। जो कि 14 क्वेश्चन थे वो इजी थे, और मॉडरेट क्वेश्चन 9 थे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन 11 थे। यहाँ पे अभी हमारा जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 18 रहा है। देन हम बात करते हैं 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में जो इजी क्वेश्चन आए थे वो 15 आए थे। आप देख सकते हैं इस वाली शिफ्ट में और 25 की पहली शिफ्ट में, इन दोनों में सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन आए हैं। बाकी सबको शिफ्ट का अगर हम तुलना करें तो उन सब शिफ्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आए हैं, 24 की सेकंड शिफ्ट के और 25 की पहली शिफ्ट के। और यदि हम यहाँ मॉडरेट्स की बात करें 24 में, तो 10 क्वेश्चन मॉडरेट के आए थे और डिफिकल्ट यहाँ 14 आए थे। यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट आए थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे जो एवरेज आ रहा है वो और ज्यादा आ रहा है। यहाँ का जो एवरेज है वो बढ़ गया है। वो एवरेज क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे इजी में 15 क्वेश्चन आ गए थे, इसलिए यहाँ पे एवरेज इसका बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता है जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको तो हर कोई करेगा, तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ गया है। 25 अगस्त में बात करते हैं तो इसमें मॉडरेट 9 आए थे और डिफिकल्ट भी 9 आए थे, और बाकी जो 15 थे वो इजी क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे भी हमारा एवरेज जो है 18 है। देन हम बात करते हैं 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट में जो इजी क्वेश्चन आए थे वो 12 क्वेश्चन आए थे, और यहाँ मॉडरेट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ मॉडरेट क्वेश्चन 9 आए थे। देन डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ 14 आए थे। फिर हम यहाँ बात कर लेते हैं 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट की। 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में 14 इजी क्वेश्चन आए थे। आप देख रहे होंगे पूरा डाटा लगभग सेम ही है, पेपर में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है।
तो अभी नॉर्मलाइजेशन का मैं लास्ट में बताऊंगा किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा किस शिफ्ट के लिए। अभी फिलहाल आप बस इससे ये समझ सकते हैं कि पेपर में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। जो मेन जो डिफरेंस देखा गया है वो मैथ और रीजनिंग में देखा गया है। बाकी हिंदी और जीएस तो सबका लगभग सेम ही रहा है। तो यहाँ ये मॉडरेट क्वेश्चन 10 है और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन 10 है। यहाँ पे जो हमारा एवरेज अटेम्प्ट रहा है वो 17 रहा है और इसका भी जो 25 की शिफ्ट का भी जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 17 है। और यहाँ 30 अगस्त की बात कर ले तो यहाँ 14 इजी थे और 10 मॉडरेट थे और 8 डिफिकल्ट थे। यहाँ एवरेज अटेम्प्ट हमारा 16 रहा है। हम यहाँ 31 अगस्त की बात करते हैं तो यहाँ 13 इजी, 11 मॉडरेट और 10 डिफिकल्ट। यहाँ भी हमारा एवरेज अटेम्प्ट 18 रहा है। और यहाँ 31 अगस्त की बात करते हैं लास्ट वाली शिफ्ट की, तो लास्ट में जो हमारा 12 इजी क्वेश्चन आए थे, 11 बहुत मॉडरेट क्वेश्चन थे और जो 9 क्वेश्चन थे वो थे डिफिकल्ट। तो यहाँ ओवरऑल बात करें हम यहाँ पे भी 17 तुम्हारे वो थे एवरेज अटेम्प्ट। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो। सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट इस हिसाब से जो 30 अगस्त की शिफ्ट थी, 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, ये वाली शिफ्ट जो है सबसे ज्यादा हार्ड दिख रही होगी आपको। जैसा कि आपको पता है जो एवरेज अटेम्प्ट आए हैं हमारे 17 17 18 18, सब में टोटल वो 17 18 19 का ही एवरेज लगभग आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा कम किस में आ रहा है? 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट वो 30 अगस्त की, केवल जी के जीएस में जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही है वो 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट रही है। हम बात कर लेते हैं हमारी हिंदी की। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में हमारे हमेशा से 37 प्रश्न ही आते रहे हैं। आज से पहले भी 37 ही आते थे और अब भी 37 आते हैं। तो कुल मिला के जो हिंदी और जीएस का हमारा टोटल वेटेज रहता है वो 75 क्वेश्चन का रहता है। जीएस और हिंदी मिला के दोनों हमारे 75 नंबर के आते हैं। तो तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई हिंदी तो हमारा इजी रहता है तो इसमें इजी क्वेश्चन ज्यादा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो हमारी मातृभाषा है, हम मातृभाषा में कैसे कमजोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट है वो भी काफी अच्छा खासा रहा है। और चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं जो 23 अगस्त की पहली शिफ्ट थी उसमें 20 क्वेश्चन इजी पूछे गए थे और 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 5 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे। यदि मैं यहाँ 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं 21 क्वेश्चन इजी थे और 12 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 3 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे। और यहाँ 24 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसमें 21 क्वेश्चन इजी थे, 11 मॉडरेट थे और 5 इसमें डिफिकल्ट थे। यदि यहाँ 24 की सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें भी डेटा इसमें इजी क्वेश्चन थोड़े कम कर दिए थे, इसमें 18 क्वेश्चन है इजी। देन मॉडरेट इसमें ज्यादा थे, 13 क्वेश्चन मॉडरेट कर दिए थे और डिफिकल्ट भी आए आप देख सकते हो इसमें 6 थे। अब 25 की पहली शिफ्ट की बात करें तो इसमें 21 क्वेश्चन इजी थे। अब यहाँ पे बहुत डिफरेंस है 3 का, यहाँ पे भी 3 का है, इसमें ज्यादा इजी दे दिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें मॉडरेट में 10 थे और डिफिकल्ट में इसमें भी 6 थे। इसका जो एवरेज अटेम्प्ट बन रहा है वो 28 बन रहा है और तुम्हारा ये 24 की सेकंड शिफ्ट का 27 है और 24 की फर्स्ट शिफ्ट का 29 है, 23 की फर्स्ट शिफ्ट का 26 और 23 की सेकंड शिफ्ट का 28। हम 25 की सेकंड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। तो जहाँ इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो नहीं मतलब ठीक ठाक थे, 22 क्वेश्चन यहाँ इजी पूछे गए हैं और मॉडरेट क्वेश्चन 10 थे और डिफिकल्ट क्वेश्चन 4 थे। यहाँ जो एवरेज अटेम्प्ट बन रहा है वो 30 क्वेश्चन का बन रहा है, मतलब 30 क्वेश्चन एवरेज बच्चा कर रहा है। 30 अगस्त की पहली शिफ्ट की बात करें तो इसमें 18 थे इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चन इसमें 10 थे, डिफिकल्ट 6 क्वेश्चन थे और इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट बन रहा है वो हमारा 26 बन रहा है। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे कम जो है 26 ही है, एक इसमें है और एक इसमें है। जो सबसे ज्यादा कम अटेम्प्ट जिसमें बने हैं वो एक 30 अगस्त की पहली शिफ्ट और यहाँ 23 अगस्त की पहली शिफ्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा कम अटेम्प्ट बच्चों ने किया है। 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन 19 थे और मॉडरेट 8 थे और डिफिकल्ट 6 क्वेश्चन थे। एवरेज अटेम्प्ट इसमें 27 बन रहा है। फिर हम 31 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हो 27 में इजी क्वेश्चन आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इजी किसमें? 31 की फर्स्ट शिफ्ट में। और यहाँ अटेम्प्ट भी आप देख लो सबसे ज्यादा ही है और जो मॉडरेट क्वेश्चन है वो 8 पूछे गए हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कितने 34 अटेम्प्ट है और यही एक सबसे ज्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट करने वाला एक सब्जेक्ट है। और ये शिफ्ट में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट किसने किए? 31 की पहली शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। 31 की सेकंड शिफ्ट में भी आप देख सकते हो 26 क्वेश्चन इजी आए थे, देन यहाँ 6 मॉडरेट थे और 5 डिफिकल्ट थे। इसमें भी 33 का जो है एवरेज अटेम्प्ट रहा है। तो हमारे पास जैसे कि हमने देखा था 25 का पेपर होने के बाद बीच में जन्माष्टमी थी
तो लोग सोच रहे थे कितना हार्ड पेपर नहीं आएगा, तो आप इससे इजीली पता लगा सकते हैं कि 30 और 31 का पेपर कैसा आया था। आप यहाँ पे इनको अच्छे से देख सकते हैं और पुराने डेटा से मैच कर सकते हैं। जबकि 31 की शिफ्ट तो सबसे ज्यादा इजी आई है, 31 की दोनों शिफ्ट। तो आप कभी घबराए ना करें। आप यहाँ देख सकते हैं, भले ही बीच में गैप था आपको, तो जबकि बीच में गैप भी मिल गया था 5 दिन का पढ़ने के लिए इजीली, फिर भी आपके लिए इजी क्वेश्चंस रखे गए थे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस शिफ्ट का सबसे ज्यादा मार्क्स है, इसमें किसका एवरेज अटेम्प्ट ज्यादा बन रहा है। आप इससे भी एक बार क्लियर कर सकते हैं कि किसको किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन इस बार मिलने वाला है। बाकी मैं पूरी वीडियो नॉर्मलाइजेशन पे लास्ट में बताऊंगा किसको किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। एक रीजन ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉर्मलाइजेशन का मेन रोल रहेगा। यदि नॉर्मलाइजेशन कम ज्यादा होता है तो वो केवल एक रीजनिंग ही जो मेन सब्जेक्ट है जिसकी वजह से ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है और बार से हर बार आपको पता है 55 क्वेश्चन फिक्स रहते थे रीजनिंग के और 19 क्वेश्चन मैथ्स के। लेकिन इस बार यहां पे ऐसा नहीं रहा है, 55 क्वेश्चन फिक्स नहीं है, 19 से 20 क्वेश्चन मैथ के रहते थे। लेकिन यहां पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार आप देख सकते हैं, देखिए कहीं 49 क्वेश्चन है, कहीं 48 है, कहीं 52 है, कहीं 51 है। इस तरीके से क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया गया है। हम यहाँ 23 की पहली शिफ्ट में देखें तो यहाँ पे हमें 49 क्वेश्चन देखने को मिले रीजनिंग के, जबकि आमतौर तरीके से यहाँ पे 55 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते थे। यहाँ हम बात करें इजी लेवल की, तो इजी में 30 क्वेश्चन थे, मॉडरेट 9 क्वेश्चन आए हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे वो 10 क्वेश्चन आए थे। हमारा यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट बन रहा है 23 की फर्स्ट शिफ्ट का वो 40 बन रहा है। तो 40 क्वेश्चन हर बच्चा, मतलब एक एवरेज बच्चा करके आ रहा है। यहाँ 23 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे भी 49 सेम क्वेश्चन थे, दोनों दिन एक ही दिन में दोनों शिफ्ट में सेम क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें इजी क्वेश्चन 33 थे, मॉडरेट 9 थे और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे वो 7 थे। इसमें जो हमारा एवरेज बन रहा है वो 39 बन रहा है। आप यहाँ एक चीज देख रहे हो, इसी यहाँ 30 थे, यहाँ 33 है, लेकिन यहाँ का जो एवरेज है वो कम हो गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये डेटा जो है बच्चों के माध्यम से आया है। अब देखिए कुछ तो क्या करते हैं, डेटा में अपना ऐसे ही भर देते हैं, कुछ वास्तव में जेन्युइन भरते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं। जैसे आप जो वीडियो देख रहे हो तो आप जेन्युइन हो और आपसे डेटा भरवाया जाएगा तो आप बिल्कुल जेन्युइन भरोगे। लेकिन अभी हमें नहीं पता है डेटा इतना ऊपर नीचे फ्लैक्चुअल क्यों हो रहा है। आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे इजी ज्यादा है फिर भी यहाँ पे कम आ रहा है एवरेज। इसका तो पता ही नहीं है कैसे, मतलब ये डेटा के आधार पर ही पूरा इसको यहाँ पे मैं डेटा लेके आया हूँ जो हमारे पास डेटा आया है। तो यहाँ 24 की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लें, इसमें भी हमारे 49 क्वेश्चन ही पूछे गए थे और तुम्हारा इसमें इजी क्वेश्चन 31 थे और मॉडरेट 10 थे और डिफिकल्ट 8 थे। इसका जो एवरेज आ रहा है वो 38 क्वेश्चन का आ रहा है। और 24 की सेकंड शिफ्ट में भी 49, आप देख सकते हैं चारों शिफ्ट में 49 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद चेंज कर दिया गया पैटर्न। यहाँ पे देखते हैं 49, इसमें 32 इजी थे, मॉडरेट 9 थे और जो डिफिकल्ट थे वो 8 क्वेश्चन थे। और यहाँ पर जो एवरेज बन रहा है वो 41 बन रहा है। 25 की पहली शिफ्ट की बात करें, इसमें 48 क्वेश्चन कर दिए, इसमें एक क्वेश्चन और घटा दिया है रीजनिंग का। इसमें इजी 31 थे, मॉडरेट 9 थे और डिफिकल्ट जो थे वो 8 क्वेश्चन थे। इसका जो यहाँ पे एवरेज स्कोर बन रहा है वो 38 बन रहा है। 38 क्वेश्चन एवरेज बच्चा यहाँ पे कर रहा है। 25 की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं, इसमें 52 क्वेश्चन दे दिए हैं। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें दिए हैं, 25 की सेकंड शिफ्ट में 52 क्वेश्चन इसमें हमें रीजनिंग के देखने के लिए मिले हैं। इसमें इजी 32 क्वेश्चन थे, मॉडरेट 12 थे और डिफिकल्ट 8 क्वेश्चन थे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 39 स्कोर बन रहा है एवरेज। यहाँ हम 30 की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन थे वो 51 थे। फर्क देखिएगा, फर्क क्या रहा है, इजी क्वेश्चन इसके 33 थे और मॉडरेट थे 11 और डिफिकल्ट क्वेश्चन थे हमारे पास 8। यहां पर आप एवरेज स्कोर देखिए क्या आ रहा है, एवरेज स्कोर देख रहे हो यहां पे, जबकि क्वेश्चन कितने थे 51, इजी कितने थे 33। सबसे ज्यादा क्वेश्चन 33 किसमें, इसी में 30 की सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद ही हमारा एवरेज क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, मात्र 30। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको पता है कि 30 की शिफ्ट में क्वेश्चन गलत आए थे। जो क्वेश्चन गलत आए थे उसका जो प्रेशर था बच्चों पर
प्रेशर की वजह से क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो है कम हो पाया है, जो यहाँ पे एवरेज क्वेश्चन जो आए हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें 30 में आपने देखो हर शिफ्ट में, हिंदी में, जीएस में, इनमें सब में अटेम्प्ट जो है कम ही रहे हैं। लोगों ने जो एवरेज अटेम्प्ट पाए हैं वो हमारा इसमें कम आया है। कम क्यों आया है? इसमें हमारे जो गलत क्वेश्चन दे दिए थे, इसमें एक तो बार ग्राफ आया था जो कि बहुत बड़ा लेंथी दे दिया था, जो इसमें मिस प्रिंट भी था, तो उसकी वजह से लोगों का काफी समय खराब हुआ था। और ना माइंड शून्य होता है, जैसे हम कोई क्वेश्चन हमें आता है, हमें उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं, तो हमारी एक ईगो होती है कि हमको ये क्वेश्चन करना ही करना है, तो हम उसमें अपना समय गवा देते हैं। तो यहाँ पे सेम वही किया, आंसर निकालने के चक्कर में ये क्वेश्चन ने इन्होंने अपना टाइम खराब कर दिया, जिससे इनके जो एवरेज अटेम्प्ट है केवल यहाँ पे 30 ही हो पाए। जबकि यहाँ पे 51 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, इसमें 33 क्वेश्चन भी इजी थे, फिर भी इनका जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है वो 30 आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। तो आगे से आप ध्यान रखें, ऐसा कभी ना करें, जिस क्वेश्चन का आंसर एक बार में नहीं निकल रहा है उसको स्किप कर दें, देन उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि हमेशा आप ही गलत नहीं होते, क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। गलती भर्ती बोर्ड से भी हुई है, जिन्होंने पेपर बनाया है गलती उनकी भी है। अब देखते हैं इनके लिए क्या होने वाला है, इनके लिए क्या प्रावधान रखा जाएगा, कुछ ना कुछ तो इनको फायदा दिया जाएगा। यहां हम बात कर लेते हैं 31 की फर्स्ट शिफ्ट की। इसमें 47 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन थे। देन इसमें इजी क्वेश्चन थे 28, मॉडरेट थे 10 और डिफिकल्ट थे 9 क्वेश्चन। जहां पे एवरेज अटेम्प्ट है जो हमारा वो 37 हुआ है। हम 31 की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें 48 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे इसमें 25, इसमें मॉडरेट थे 12 और इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन थे 10। इसका जो एवरेज अटेम्प्ट है वो 36 हुआ है। आप यहाँ पूरा डाटा देख सकते हैं और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। आप इजीली यहाँ पे सारा डेटा देख सकते हैं। तो इस बार मेरे अंदाजे से जो ज्यादा फायदा रहेगा वो 30 वाली शिफ्ट को ज्यादा फायदा रहेगा। बाकी मैं लास्ट में अभी हमारा एक और मैथ्स और रह गया है, मैथ के बाद में आपको एवरेज बताऊंगा कि शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। मतलब लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट था वो मैथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले के मुकाबले मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो इस बार बढ़े हैं। पहले 19 से 20 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार आपको हर शिफ्ट में 25 से 26 से 27 तक क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनको कम कर दिया गया है। तो आपको पता है 75 जीएस और हिंदी संभालता है, 75 रीजनिंग और मैथ, मतलब इन दोनों को इन पोर्शन में बांट रखा है। यहाँ हम बात कर लेते हैं थोड़ा इजी और मॉडरेट के बारे में। तो जो इजी है 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 12 क्वेश्चन इजी थे, मॉडरेट 8 थे, डिफिकल्ट 4 थे। एवरेज हमारा इसमें 17 रहा है। 23 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें इजी जो है 14 क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट 7 थे और डिफिकल्ट 5 क्वेश्चन थे। इसका एवरेज 18 रहा है। 24 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 16 क्वेश्चन इजी, 4 मॉडरेट और 6 डिफरेंट, 6 डिफिकल्ट और 18 एवरेज। 24 की सेकंड 14, 4, 5, इसके 17 इसका जो है एवरेज रहा है। 25 की यहाँ बात कर लेते हैं तो 12 इसमें इजी थे, 4 मॉडरेट और 4 डिफिकल्ट, 18 भी इसका एवरेज रहा है। 25 की सेकंड शिफ्ट में 16 इजी क्वेश्चन आए थे, 12 मॉडरेट आए थे और 6 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। इसका भी जो एवरेज है 18 है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ 16 है, यहाँ 12 है, फिर भी एवरेज 18 आ रहा है। आप देख सकते हैं एवरेज फिर भी 18 ही आ रहा है यहाँ, जबकि 16 इजी थे, फिर भी एवरेज 18 आ रहा है इसमें। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं तो 19 क्वेश्चन इसमें इजी आए थे और 3 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 5 क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे। यहाँ देखिए एवरेज जो सबसे कम है 16 एवरेज आ रहा है और यहाँ पे 15 एवरेज आ रहा है। 15 कहाँ का आ रहा है? 30 की सेकंड शिफ्ट का। आपने इसमें भी देखिए सेकंड शिफ्ट में 30 की में इसमें भी सबसे कम स्कोर आ रहा है बच्चों का। वो सब एक मेंटल डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। जैसे ही लोगों के दिमाग पे प्रेशर पड़ा तो उन्होंने क्या कहते हैं अपने टाइम को वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ठीक से कर ही नहीं पाए। 31 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो इसमें 18 इजी थे, 5 मॉडरेट थे और 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। इसका एवरेज आ रहा है 16 और 31 का ही शिफ्ट का भी 16 एवरेज आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप इससे भी एक देख सकते हैं कि किसको कैसा इस बार रहने वाला है। अब हम सीधे बात करेंगे शिफ्ट को कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद देखते हैं कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए या कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरेज स्कोर की तरफ थोड़ा देख लेते हैं कि क्या किस शिफ्ट का कितना एवरेज स्कोर रहा है। वो तो ही मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बताया था। अब हम यहाँ ओवरऑल देख लेते हैं, ओवरऑल हमारा क्या एवरेज बन रहा है। यहाँ हम 23 अगस्त की पहली शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज स्कोर बन रहा है वो 190 नंबर बन रहा है।
मतलब कि जो एवरेज स्कोर है हमारे पास वो 190 नंबर आ रहा है। 23 की सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं वो 191 नंबर। 24 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 194 नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। और हम 24 की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे बन रहे हैं हमारे 199। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फर्क किसमें है हमारा, सबसे ज्यादा जो कम है ज्यादा है वो 199। मतलब कि 24 की जो सेकंड शिफ्ट है उसके सबसे ज्यादा नंबर बन रहे हैं। देन हम 25 की फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो 195 है इसका एवरेज स्कोर। 25 की सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर है 193। अब जहां हम 30 अगस्त की पहली शिफ्ट की बात करते हैं, देखिए इसका एवरेज स्कोर बन रहा है 187 और 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर बन रहा है 188। नहीं, हम 31 अगस्त की बात कर लेते तो यहाँ पे हमारा एक फर्स्ट शिफ्ट का बन रहा है 190 और सेकंड शिफ्ट का बन रहा है 191। आपको यहां से फर्क तो साफ नजर आ रहा होगा कि किस शिफ्ट का स्कोर ज्यादा बन रहा है, कौन सी शिफ्ट ज्यादा इजी थी, कौन सी शिफ्ट ज्यादा हार्ड थी। हम इन शिफ्ट्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़े कुछ क्वेश्चन में कम ज्यादा देखने को मिला था, क्वेश्चंस में कमी भी है। तो इनके लिए पता चलेगा भर्ती बोर्ड ने क्या निर्णय लिया है, वो इस पे क्या करने वाले हैं। जो गलत क्वेश्चन आए थे उनके जो नंबर है उनको डायरेक्ट फायदा देंगे या वो नंबर इनके उसमें से कम होंगे, वो सब इसमें पता चलेगा भर्ती बोर्ड द्वारा। अभी जब हमारी आंसर की आ जाएगी उसमें भी थोड़ा बहुत हमें क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे इनके लिए क्या होना है। तो आप इसमें हम यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा किसको मिलने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से मिलता है मैं आपको बता देता हूं जरा। जैसे 24 की ये हमारी शिफ्ट है सेकंड शिफ्ट, यहाँ ये एवरेज स्कोर आ रहा है 199। तो क्या किया जाएगा, इन सारी शिफ्टों को 199 पे लाया जाएगा। ये जितने भी शिफ्ट हैं जिसको हिसाब से कितना भी मार्क्स मिलेगा, तो मैं जहां तक जानता हूं 24 की सेकंड शिफ्ट को शायद ही कोई नॉर्मलाइजेशन मिले। बाकी ये तो हमारा डेटा है, उनके पास क्या डेटा पहुंचा है, वहां पर क्या डेटा होगा मेन, वो उस हिसाब से पता चलेगा। ये कोई मेरा ये मत समझ लेना कि मैं बिल्कुल ही सच बोल रहा हूं या मतलब ऐसा रियल में ही हो जाएगा। जैसे मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं वैसे ही सब लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो ये मेरी भी एक प्रिडिक्शन है कि 24 की सेकंड शिफ्ट को शायद ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अदरवाइज आप बाकी सब शिफ्ट को देख सकते हैं, सबको इसके बराबर किया जाएगा तो सबको नॉर्मलाइजेशन मिलना है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होना है हमारा 30 अगस्त वाली शिफ्टों को होना है। 30 अगस्त वाली शिफ्टों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। बाकी सबका लगभग सेम सेम फायदा ही आपने देखा है। 25 की फर्स्ट शिफ्ट में भी ज्यादा अंतर नहीं है, आप देख सकते हैं केवल 4 नंबर का अंतर है। ठीक है, तो इससे आपकी ये नॉर्मलाइजेशन का पूरा मैटर क्लियर हो गया होगा कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलना है। बाकी ये जो भी अब आंसर की आएगी उसके बाद रिजल्ट ही बताएगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन किसको मिला है। हम केवल एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप इस चीज से अपने आप को भी आंक सकते हैं कि आप कट ऑफ के अंडर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यदि हम जब बॉयज के एवरेज मार्क्स की बात करते हैं तो वो 196 बन रहा है। बॉयज का स्कोर है वो 196 बन रहा है और यहाँ जो गर्ल्स का स्कोर एवरेज स्कोर बन रहा है वो 175 बन रहा है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं करीब 20 से 21 नंबर का इनमें बॉयज और गर्ल्स में फर्क रहता है। तो जैसा कि मैंने पहले अपनी कट ऑफ में भी बता रखा है, अपनी मैंने जितनी भी कट ऑफ की एनालाइज की है उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप अगर अभी तक वो वीडियो नहीं वॉच की है तो आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे अपना 20 से 21 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लड़की और लड़के में रहता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि आपको पता है इसके लिए सेकंड कट ऑफ लगती है। तो वो जब भी कट ऑफ आएगी हम तभी देखेंगे। तो मैं जानता हूं आपका नॉर्मलाइजेशन का पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी इसके बाद आपका अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो उसके लिए आपके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो मेरा बिल्कुल पसंद आया होगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को वॉच करते रहें। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं अपनी वीडियो को इसी के साथ समाप्त करता हूं। जय हिंद।